आत्मवंदन मास्टर्स। अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं सारे गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और अपना आभार प्रकट करती हूँ। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ जुड़ी है वृंदा मैम। तो हर हफ्ते की तरह जहाँ ऑटो रेटिंग के मैसेजेस जो हम लोग डायरेक्ट मैम से सुनते हैं कि बहुत इंतजार होती है, तो आज बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हमारे मैम हम सबको महाअवतार बाबा जी के मैसेजेस मतलब बताएंगी। तो हम देर ना करते हुए मैम को वेलकम वेलकम करेंगे। मोस्ट वेलकम मैम। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और आपको भी आभार प्रकट करती हूँ कि आप इतना अच्छा सर्विस कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट मैसेजेस आप लेकर आ रहे हैं इतने सारे गुरुओं को। इसलिए आपका यूनिवर्सल ब्लेसिंग हमेशा बना बना रहे और हमें अच्छे अच्छे मैसेजेस को सुनने के मौका मिले। थैंक यू सो मच मैम एंड प्लीज वेलकम। थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। जो भी आपने बोला है वो एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे चूज किया है आप सबको मैसेज देने के लिए। तो मैं सिर्फ जरिया हूँ और काम तो वही करते हैं। उनको जो भी कहना सुनना है वो कहते हैं। जब जिसकी ऑटो रेटिंग की बात आती है उसका नाम यहाँ पर आता है। तो इस बार महाअवतार बाबा जी का नाम आया है। तो मास्टर्स, इतनी डिवाइन पर्सनैलिटी से बात करने से पहले हम सभी लोग उनसे कनेक्ट होते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम सभी लोग उन्हें आवाहन करेंगे, उनका उनका ध्यान करेंगे और जो भी जो नॉलेज उन्होंने यहाँ सबको देनी है वो खुद आके यहाँ शेयर करेंगे। तो 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं हम सभी। आज के सेशन के लिए पितामह पत्री जी को और भोले को, शिव को, सभी शक्तियों को, सप्त ऋषियों को, जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स जो आज के सेशन में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, उन सभी को इनवाइट करते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं दिल से, आत्मा से। महाअवतार बाबा जी से हम सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी शेयरिंग उन्होंने आज यहाँ पर करनी है वो खुद कनेक्ट होकर यहाँ शेयरिंग करेंगे। 2 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए ध्यान में जाएंगे। धीरे धीरे इस ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। अपने फिंगर्स को अनलॉक करके अपनी आंखों पर रखेंगे। और उनमें अपनी आंखें खोल देंगे मास्टर्स। तो आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। मैं तो कहूंगी कि हमारे जो है लाइट है, हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाले हैं ना। और उनको इनवाइट नहीं करना पड़ता, वो आपकी ऊर्जा से खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। जब आपकी ऊर्जा उस लेवल पे हो जाती है ना कि आपको आगे बढ़ना है, तो वो खुद से कनेक्ट होते हैं। वो अपने मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें इनवाइट करना है तभी आएंगे, नहीं। वो उस हर जगह पे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनके जो स्टूडेंट है, उनके शिष्य हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है, तो वो वहां पर आ जाते हैं। उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो खुद से आते हैं।
तो मेरा भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं ऑटो राइटिंग में बहुत कुछ आया भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि आजकल नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो उनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में वो भी मैं बताऊंगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना फर्स्ट बारी, क्योंकि मैं समझती थी कि मैं कहाँ मातार बाबा जी, कहाँ मैं, तो मैं कुछ समझती नहीं थी इस बात को कि कभी वो मुझसे भी जुड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मन में सोच रहती थी कि भाई वो तो सदियों सदियों लोग ध्यान करते हैं, तब जाके कहीं महाअवतार बाबा जी कनेक्ट होते हैं। तो एक दिन की क्या बात थी कि मेरी मम्मी मेरे घर पे आई हुई थी और उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं अपनी किताबों में से ना उन्हें कुछ किताबें निकाल के रोज देती थी कि अच्छा ठीक है आज ये पढ़ लेना। वो पूरी हो गई तो एक आध दिन बाद फिर और दे दी। तो एक दिन ऐसे ही महातर बाबा जी की जो आत्मकथा जो पल्लवी मैम ने लिखी है, वो मैं उनको निकाल के दे रही थी कि ये भी ले लो, ये भी पढ़ो, ये बहुत अच्छी बुक है, महातार बाबा जी के इसमें बारे में लिखा हुआ है। तो आप मानिए कि मैंने वो बुक अपने टेबल से उठा के और उनके हाथ में दिया। उनके हाथ में जाने पर ही अचानक से मुझे इतनी वाइब्रेशन हुई, और महातार बाबा जी मुझे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना कि वो मतलब, क्योंकि वो 2000 साल वाली बात कई लोगों को समझ नहीं आती कि कैसे, है ना। तो महातार बाबा जी पूरे मेरे ऐसे कमरे में मुझे दिखना शुरू हुए, और मेरी आंखें अपने आप, इतनी एनर्जी आई कि मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। और फिर वहां पर बैठकर उन्होंने मेरी मम्मी के लिए मैसेज दिया कि वो जो सारी जो बेज हो जाती है, तो होता है ना एक ये चलीसा वलीसा, ये सब बहुत सारी किताबें हो जाती हैं कि ये पढ़नी होती है ना, क्योंकि टाइम पास नहीं होता ना, मन नहीं लगता, तो थोड़ा सा उनमें मन लगाते हैं वो लोग, बुजुर्ग लोग जो बड़े लोग होते हैं। तो वो सारी चीजें उनकी किताबें थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पास ध्यान सिखाने के लिए भेजा गया है, मतलब वो आई नहीं है, उन्हें भेजा गया है। और इन्हें बोले कि इन्हें ध्यान सिखाओ, और जो इनके ऊपर ये बर्डन है, एक तरह का बंडल जो है ना वो किताबों का, जो सारी उसमें चलीसा थी, बहुत सारी धार्मिक किताबें थी, बोले ये जो इनके ऊपर बर्डन है ना, इसको हटवाओ और इनको ध्यान में लाओ, ये ध्यान करे सिर्फ। तो मेरी मम्मी को बेचारी को कुछ भी पता नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ। वो ना बीच बीच पे हाँ हाँ ना ना कर रही। तो जब क्या होता है, जब इस तरह की एनर्जीज आती है और आप बीच में बोल रहे होते हैं ना, तो वो एनर्जी थोड़ा कट होती है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप ना शांत रहो, आप बोलो मत। बोली अच्छा। फिर वो 2 3 4 मिनट हुआ ऐसा, मैसेज पास हुए काफी सारे, और उसके बाद वो एनर्जी शांत हो गई। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने साक्षात बाबा जी को देखा। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा विजन हुआ कि वो कहीं पत्थर पे बैठे हैं, और पत्थर पे बैठकर मेरे से बात कर रहे हैं, है ना, साइड होके ऐसे। और वो पूरा एक्सपीरियंस मुझे आज भी आंखों के आगे आता है जब भी मैं उनका नाम लेती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है पहली बार का। उसके बाद तो 2 3 बार और भी ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि उन्होंने बात की या मुझसे कनेक्ट हुए। तो जो लोग कहते हैं ना कि वो नहीं कनेक्ट होते या वो कुछ नहीं है, तो मैं सबको कहती हूँ कि मैं हूँ, मैंने देखा है उन्हें, है ना। क्योंकि ऐसी चीजों को आप सोच के विजन नहीं कर रहे होते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि वो आ जाए और मुझसे बात करें, है ना, वो अचानक से हुआ था। तो इस तरह से मेरा उनका पहला ही एक्सपीरियंस है। और उनके बारे में जो मैंने ऑटो राइटिंग की है, 3 दिन मैंने ऑटो राइटिंग की है, मैंने थोड़ी सी आज भी की है। तो आज के ऑटो राइटिंग में उन्होंने पोर्टल्स के बारे में भी बताया है, थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो हम इनके जो इनके नेट पर जो अवेलेबल है, जो किताबों में लिखा गया है, वो मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनके बारे में नहीं पता है, तो वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ जो मैंने नोट किया था, और मैं वो सेशंस में बता रही हूँ। तो इनका जो बचपन का नाम है ना, वो नागराज था, वो इस नाम से फेमस थे। और ये नंबूदरी ब्राह्मण्स होते हैं जो साउथ में, ये तमिलनाडु के थे, तो वहां के ये ब्राह्मण थे। और इनका ना 5 साल में इनको किडनैप कर लिया था, अपहरण हो गया था इनका। तो वहां से इनको जहाँ पे ले जाया गया ना, वहां पर जो है कलकत्ता में ले जाया गया। वहां पे जिनके घर में ये रह रहे थे, जिनके घर में इन्हें दिया गया, वो बहुत धार्मिक लोग थे। तो वहां पर रहकर इन्होंने बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ी, बहुत अपना ज्ञान बढ़ाया, है ना। वो जैसे होता है ना कोई अच्छे लोगों के बीच चले जाना, तो इस तरह से इन्होंने अपना वहां पे ज्ञान बढ़ाया। फिर ये 11 साल के हुए तो ये श्रीलंका गए। वहां जो इनके गुरु थे वो भोगरनाथ जी, वो उनको मिले और उनको सही जो रास्ता दिखाते हैं ना गुरु, वो मिले। तो उनके पास भी इन्होंने साधनाएं की। उसके बाद उन्होंने बोला भोगरनाथ जी ने कि आप जाओ और अगस्त मुनि से जो है क्रिया योग सीखो। तो फिर ये
वहां गए अगस्त मुनि के पास, वहां पे इन्होंने क्रिया योग सीखा उनसे, जिसमें कुंडलिनी वगैरह सब होता है ना क्रिया योग में। और वो एक एक्सरसाइज जैसा भी है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, उससे जो है कहते हैं कुंडलिनी जागृत होती है। तो फिर ये इन्होंने जो है ये जो है बद्रीनाथ जी गए थे, वहां पे इन्होंने अपनी साधना की थी और करीब 18 महीने वो साधना की थी। और उसमें उस समय जो इनका जो रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जो हुआ था वो हुआ था। तो उसके बाद जब इनको ये सब चीजें समझ आई ना, तो इन्होंने कई बार ऐसे मन में होता है ना कि बहुत कुछ एनर्जी समझ आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रही है, तो एक स्टेज आती है ऐसी, तो ये ना ये सब चीजें एक बार छोड़ने को तैयार हो गए थे। तो इनकी जो सिस्टर थी, इनकी एक सिस्टर थी एक, तो वो उनकी सिस्टर ने उन्हें बताया, जैसे मेरे आप देख रहे होगे बैक में वो उनकी सिस्टर है वो साइड में। तो उन्होंने इन्हें कहा कि नहीं, तुम्हें ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें इससे जो है जगत का कल्याण करना है। तो वो सारी चीजें फिर वो हिमालय भी गए वहां से, और लोगों के मतलब जो कहते हैं ना कि कल्याण में लगना, फिर उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। और वो अभी भी 2000 साल उन्हें हो गए, वो अभी भी जो है लोगों को दिखते हैं। 1861 में उन्होंने लाहिड़ी महाशय जी को ये क्रिया योग की दीक्षा दी थी। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि वो उन्हें दिखे और उन्हें मिले हैं। तो इस तरह से उनका जो ये जो सिद्धाश्रम जो बोलते हैं हम, जो ज्ञानगंज बोलते हैं, वो एक्चुअली वो सीईओ जो है वो वही है वहाँ के, जो मेन करता धरता है वही है वो। वहाँ का जो सब चलाते हैं ये यही है। और गुरु गुरु रूप में ये काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि गुरु की महिमा तो इतनी ज्यादा होती है कि आप उनके बारे में जितना भी कहो उतना कम है। तो वो एक गुरु रूप में पिछले 2000 सालों से उन आत्माओं के लिए काम कर रहे हैं जो असेंशन में जाना चाहती हैं, अवेकनिंग में जाना चाहती हैं, या जागृत में है लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कुछ, तो ये उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे आगे ले जाते हैं। तो आप ये समझिए कि जब आपकी एनर्जी इतनी बड़ी ध्यान के थ्रू या किसी भी आप, क्योंकि वो रास्ते जो है ना वो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। किसी ने भक्ति से वो मंजिल पाई, किसी ने ध्यान से पाई, किसी ने मंत्र जप से पाई। सबके जो है रास्ते अपने अपने अलग अलग है, लेकिन पहुंचना सबको एक ही जगह है। तो जब भी आपकी एनर्जी हाई होती है तो ऐसे गुरु आपकी लाइफ में आते हैं। वो जरूरी नहीं कि शरीर रूप में हो वो, क्योंकि असल मास्टर जो होते हैं वो कभी कभी ध्यान में, सपनों में भी ऐसी चीजें दिखाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि शरीर रूप में ही गुरु रहते हैं, नहीं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरु कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। वो आप उनके एक जन्म के शिष्य हो ना, तो आगे के कई जन्मों तक वो आपको संभालते हैं। और जब भी आपको जरूरत होती है या उन्हें लगता है कि मेरे स्टूडेंट को जरूरत है, उस समय वो जरूर आप तक आते हैं और आपकी मदद करते हैं। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। जब मुझे बताया गया कि मेरे गुरु ने मुझे साक्षात बताया कि मैं आया था, मैं आता हूँ, और जब भी तू उदास होती है तो मैं तुझे देख नहीं सकता उदास, ऐसे करके मेरे गुरु ने शेयर किया। जो आशुतोष महाराज जी, उनकी भी मैंने ऑटो राइटिंग की थी, कभी मैं वो भी शेयर करूंगी। तो उनका जो जन्म है ना वो 30 नवंबर 203 एडी में हुआ था, है ना। जो इनको अ, अ, महाअवतार बाबा जी का जन्म जो है, तो उसमें उनके जो योगी कथामृत बुक है उसमें बहुत कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, लेकिन जो चीजें नहीं मिलेंगी, जो उन्होंने अब जो ज्ञान दिया है जो हम सबके लिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने 3 दिन ही ऑटो राइटिंग की है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अगर मैं बात करूं तो वो इतना सारा उनके पास ज्ञान है, क्योंकि आज उन्होंने मुझे थोड़ा सा ही दिया, जो कहते हैं ना लेश मात्र, वो दिया है, लेकिन उसमें भी मेरे लिए बहुत कुछ निकला है। तो मैं जो 3 दिन की ऑटो राइटिंग है मैं वो पढ़ दूंगी, और आप लोग उससे कनेक्ट रहिएगा एनर्जी से, क्योंकि इस समय आज बहुत एनर्जी रहेगी। क्योंकि जब मैंने पहले भी ऑटो राइटिंग पढ़ी थी उसमें भी इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि लोग अक्सर करके मुझे ध्यान में ही बैठे दिख रहे थे कि वो ध्यान में बैठ के सुन रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है और आप सुन सकते हैं तो आप ध्यान में भी बैठकर सुन सकते हैं इसे। तो ये जो है मैंने ऑटो राइटिंग की थी 12/3 को, 12 मार्च को की थी। और सुबह ही मैं करती हूँ ज्यादातर, तो ये 8:20 से लेके 8:57 तक, क्योंकि उनकी थोड़ी सी ही टाइम की बातचीत भी बहुत सारी होती है। तो मैंने उन्हें इनवाइट किया तो वो आ गए। तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कहा ना कि
कई चीजें ऐसी होती है ना जब हमारा मतलब हमें उनके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं होती है, या जाना या नहीं जाना तो भी बराबर रहता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे बारे में जानना है, क्या जानना चाहती हो? उन्होंने कहा कि हम तो अब एक आत्मा रूप में है ना? अब तो हम सिर्फ अपने को इसी रूप में जानते हैं। क्या आप चाहती हैं कि हम अपने जीवन की यात्रा बताएं? तो अब इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी यात्रा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन के पार आ चुके हैं हम। हमको अपने इस जीवन की बात ना हम अपने इस जीवन की बात ना करते हुए कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम जागृति फैलाना चाहती हो, ज्ञान की, ध्यान की, है ना? अच्छा है, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने किसी शिष्य को अकेला छोड़ सकते हैं? ये मैसेज सारे ही गुरु देते हैं और हमेशा इनके मैसेज में आता है ना? तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि हम किसी अपने शिष्य को अकेला छोड़ सकते हैं? क्योंकि जब एक बार शिष्य चुन लिया जाता है, तो वो कहीं भी, कभी भी जन्म ले, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, और ऐसा हर एक गुरु के लिए होता है ना? आपका गुरु कितना पावरफुल है वो इसी बात से पता चलता है कि आपका गुरु जो है आपके साथ हर जन्म में एनर्जी रूप में तो रहता ही है, कभी-कभी शरीर रूप में भी आपको दर्शन देते हैं, है ना? तो उन्होंने कहा कि तो तुम हमारी शिष्या हो कई जन्मों से। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसलिए तुम तो हमारी शिष्या हो कई जन्मों से, तो इसलिए तुम हमें महसूस कर सकती हो। जीवन के हर बड़े मोड़ पर हमने ही तुम्हें तुम्हारे साथ जो भी हो रहा था उससे निकाला है। मास्टर, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं होता है कि सब बहुत कुछ अच्छा है, सभी खुशहाली है, ऐसा कभी नहीं होता है। इवन बड़े-बड़े लोगों की ज़िंदगी में बड़े-बड़े काम रहते हैं और छोटे लोगों की ज़िंदगी में वो छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी-बड़ी होती है कभी-कभी, है ना? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है उससे हमने तुम्हें निकाला है, इसलिए अब तो तुम खुद अपनी प्रभावी भूमिका में हो। तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम खुद ही इतनी प्रभावी भूमिका में हो, तो तुम्हें शायद अब समझना है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सँभालें। तुम कोशिश कर रही हो अच्छी तरह से, हर आत्मा के लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि क्या होता है जब आप ध्यान में आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें या बातें आपकी लाइफ में ऐसी होती है कि कोई एक टाइम आता है जब आपको समझ नहीं आता कुछ भी। तो वो कह रहे हैं कि जब भी ऐसा होता है ना तो हेल्प भेजी जाती है, मतलब गुरु आ जाते हैं, तुरंत प्रकट होते हैं। वो किसी न किसी रूप में, किसी सेंटेंस में, किसी मैसेज में, किसी के थ्रू आपको ज्ञान दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी ऊर्जा को अच्छी तरह से सँभालना सीख रही हो। हर आत्मा के लिए ये ज़रूरी भी है, क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा करे। वो कह रहे हैं वो जिस जन्म में आप आए हो उस जन्म की परिस्थिति, सिचुएशंस के साथ आपको सामंजस्य बिठाते हुए वो क्या है उनके अनुसार आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी देखनी होती है। हमने अब तक जितने भी लोगों से बात की, वो सभी अपनी ऊर्जा के उच्च स्तर पर है। उन्होंने ऐसा नहीं कि मेरे से ही बात की, उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की है। तो वो कह रहे हैं कि जिनसे भी हमने बात की है वो अपनी ऊर्जा के उच्च स्तर पर हैं। तो हम उन्हें वहाँ, जिसे आप शंभाला कहते हैं, वहाँ ले जाने को उत्सुक हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन लोगों को मैं जो हूँ शंभाला में ले जाने के लिए तैयार हूँ, है ना? उत्सुक हूँ मीन्स कि बहुत क्या बोलते हैं कि मुझे खुशी होगी कि अगर मैं उन्हें ले जाऊँ, है ना? तो बोला कि हम सबको मिलकर आगे बड़े-बड़े काम करने हैं, क्योंकि शंभाला में मास्टर्स क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि वहाँ से ज़्यादा बड़े काम आपको दिए जाते हैं, है ना? आप शरीर रूप में भी वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के एक्सपीरियंस पढ़े हैं कि वो लोग शरीर रूप में भी वहाँ गए हैं, जो लोग की एनर्जी बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा हम सबको मिलकर आगे बड़े काम करने हैं, तो इसलिए किसी भी तरह की परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है। उन्होंने कहा कि अगर आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है या आपको वहाँ जाना है शंभाला में, तो आपको अपनी परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है। तो फिर मैंने बात आगे बढ़ाई, कुछ क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि इस पर भी क्या है कि हम जो है आप सबके लिए ये भी एक अच्छी खबर बता सकते हैं कि अब शंभाला के नियम थोड़े कम कड़े कर दिए गए हैं। मीन्स थोड़ा-सा ढील छोड़ी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़े नियम थे। तो उन्होंने कहा क्योंकि अब तक जो नियम थे
उनके प्रभाव की वजह से बहुत कम आत्माएं वहां जा सकती थी, क्योंकि वहां के नियम बहुत कड़े थे, है ना, बहुत ज्यादा। तो वहां पे कम सोल्स जा पा रही थी, क्योंकि उतनी पावर बहुत सारे लोगों में नहीं हो पाती है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमने थोड़ी सी ढील दी है। तो उन्होंने कहा अब हम सभी ने फैसला किया है कि अब से कुछ कठोरता को कम किया जाए। आत्माओं की ऊर्जा स्थिति के हिसाब से हम अब वहां और भी आत्माओं को प्रवेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वहां अब जो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जो है बहुत सारी नई आत्माओं को वहां प्रवेश दे सकते हैं। तो इस समय बहुत सी आत्माओं को चुन लिया गया है। मतलब जो भी लोग ये मैसेज सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग चुने गए हैं। आप कह दीजिए कि हम भी चुने गए हैं तो आपकी मदद भी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि वहां प्रवेश के लिए जल्द ही आप सब वहां जा सकेंगे, क्योंकि अब कार्य बढ़ गया है, आत्माओं की स्थिति में सुधार आया है, वो अब ज्यादा ऊर्जावान हो रही हैं, इस जागृति आई है सभी में। तो हम ये नहीं बताएंगे कि कौन है, मतलब कह रहे हैं मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छी जागृति आई है, लोग जो है ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा बढ़ा रहे हैं अपनी और सभी की। पर आप जाने कि कुछ आप सब में से भी हैं। वो कह रहे हैं लेकिन आप ये समझ लो कि आप में से भी बहुत सारे लोग चुने गए हैं। आवाज नहीं आ रही मेरी? मुझे तो ठीक लग रहा है मैम। फिर वो उनसे कह दो लेफ्ट होके वापस ऐड हो जाए। मास्टर्स और किसी को भी ऐसा लग रहा है क्या, आवाज नहीं आ रही है? एक बार हैंड रेस कीजिए, कोई किसी को आवाज कम लग रहा है तो। मास्टर जिनको भी मतलब विनोद जी आप ऑल गुड या लॉग आउट करके एक बार लॉग इन हो जाइए। जी मैम आप कंटिन्यू कीजिए। मैम आ तो रही है वॉइस, बिल्कुल क्लियर है। जी जी थैंक यू। तो उन्होंने कहा कि अपनी आत्मा की स्थिति को पहचाने व अपनी ऊर्जा को लगातार बढ़ाते रहें, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता है कि लास्ट टाइम के एग्जाम में आत्माएं पीछे रह जाती हैं। वो मैंने पहले भी शेयर किया है कि हर जगह पे हर स्टेज पे आके आपका एग्जाम हो रहा है, आप पे नजर रखी जा रही है। ये पिता माँ ने भी बोला है कि हमेशा आप पे नजर रखी जा रही है। तो सीसीटीवी घर में ही नहीं होते हैं, वो वहां भी लगे हुए सीसीटीवी बहुत सारे। तो उन्होंने कहा कि इसलिए समय की ऊर्जा को पहचान कर अपने भावों व क्रियाओं को करें। भावों को संभालना भी जरूरी है। जीवन के रसों को चखें पर उसमें रमे नहीं। मतलब आप कह रहे हैं इंजॉय करो, आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय करो, लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठना है किसी भी चीज को, है ना। सब में साक्षी भाव से रहो, क्योंकि हमको लगातार आगे बढ़ना है। कहीं ठहर कर अपने समय को व्यर्थ ना करें। हमने भी इतने समय में ये सब नहीं देखा जो इस समय ऊर्जा का स्तर है। हम पत्री जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि हम पत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से धरती की ऊर्जा व आत्माओं की ऊर्जा में बदलाव आया है। पत्री जी एक महान आत्मा है। अब हम सभी मिलकर यहाँ से सारे काम कर रहे हैं, उन्हीं की देख रेख में धरती पर इतना बड़ा बदलाव आया है। क्या वो कह रहे हैं पितामह की देख रेख में ही इतना बड़ा बदलाव आया है, जो कि एक बड़ी बात है। आप सभी उनकी देखरेख में काम कर रहे हैं। आप सबको लगातार मैसेज दिए जा रहे हैं कि क्या व कब करना है। इस समय धरती पर एक तरह से युद्ध चल रहा है, पॉजिटिव व नेगेटिव ऊर्जाओं में। दोनों एक दूसरे को हराना चाहती हैं। जब भी ऐसा होता है ना मास्टर की पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है, तो उस समय नेगेटिव भी बहुत जोर बढ़ाती है अपना, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को हराना होता है। तो उन्होंने कहा पर हमें पता है कि पॉजिटिव ऊर्जा ही जीतेगी। तो हम सब मिलकर इस ब्रह्मांड के लिए काम कर रहे हैं, धरती को प्रलय से बचा रहे हैं, और सभी लोग सुरक्षा के घेरे में आगे के आयाम में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम धरती को प्रलय से बचा तो रहे हैं, और उसके साथ हमने एक सुरक्षा घेरा भी बनाया हुआ है, जिसमें हम सभी लोग धरती समेत आगे बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब वो जो कहते हैं 5th डायमेंशन में जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान और ध्यान को बढ़ाने से ये संभव हुआ है। तो आप जानना चाहती हैं कि कैसे इसे और फैलाएं। मैंने उनसे पूछा कि और कैसे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हम इसे फैलाएं। तो उन्होंने कहा हमने अब तक ये काम बहुत सी आत्माओं को सौंपा है, जो स्वयं ऊर्जावान आत्माएं हैं। वो सभी कमांडर बनकर
आप तक वो सारे मैसेज पहुंचा रही हैं जो इस समय जरूरी है। जैसे क्या होता है ना, कोई एक बड़ा काम होता है ना, तो अलग अलग लोग जो है सिलेक्ट किए जाते हैं कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम वो करोगे। तो उन्होंने कहा ऐसे ही बहुत सारी आत्माओं को हमने धरती पर भेजा हुआ है जो आप लोगों तक भी इस तरह के मैसेज पहुंचा रही हैं। ये जो इस समय जरूरी है, ये काम, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। सभी आत्माएं ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृति का संदेश दे रही हैं, इसीलिए जो है ध्यान इतना ज्यादा बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे सभी इन संदेशों को अपनाएंगी। वह सभी को मोक्ष, या कहें कि गुरु रूप में काम करना है। मोक्ष क्या होता है मास्टर? मोक्ष कभी भी ये नहीं होता है कि आप जाके एक जगह बैठ जाओगे और फिर कभी आओगे ही नहीं। मोक्ष ये होता है आप अपने अनुसार काम कर सकोगे। अपने अनुसार मीन्स कि आपको जब चाहे मर्जी ऊर्जा के रूप में आना है तो आप आओगे, आपको धरती पर आना है तो आप सिखाने के लिए आओगे। जो आप सीख चुके हो, जिससे आप मोक्ष तक की अवस्था अवस्था में पहुंचे हो, वो चीज आपको सिखानी भी है आके धरती पर। तो ये आपकी चॉइस होगी कि आप कब वो चीज चुनते हो। मतलब एक बार मोक्ष हो गया ना, तो कहते हैं ना रिलैक्स हो गया, अब तो पहुंच गए। तो वो पहुंचने का रिलैक्स ना थोड़े दिन के लिए दिया जाता है कि चलो ठीक है अब आराम करो थोड़े दिन, लेकिन उसके बाद आपको काम करना होता है। तो ये कह रहे हैं कि फिर आपको गुरु रूप में काम करना है, मतलब जो अब तक सीखा है ना वो लोगों को सिखाना है। तो उन्होंने कहा हमारा जो भी काम है हम उसे एस्टल उसमें कर रहे हैं, मतलब एस्टली वो आके कर रहे हैं। अ, काम करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की जरूरत है। वो कह रहे हैं अभी जैसे क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं सेवा से एनर्जी बढ़ेगी, तो आप लोग ये नींद में ये कह के सो सकते हो ध्यान में, जैसे आप सोने से पहले ध्यान करो और उस समय ये बोल सकते हो कि मैं जो हूँ एस्टल वर्क के लिए भी रेडी हूँ, है ना, मैं वो भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या होगा आपको नींद में, क्योंकि समय तो हमारी धरती पे है ना, रात दिन, बाहर ये समय नहीं है। तो आपको नींद में भी आपको काम दिया जाएगा, मतलब आप जाके एस्ट्रली वो काम कर रहे होगे, चाहे वो किसी को सिखाना हो या खुद को सीखना हो। आपको ज्ञान पे पाना है तब भी आप ये बोल सकते हो, आपको ज्ञान बांटना है, कुछ सीखना है तब भी आप ये बोल के सो सकते हो। तो उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि आत्मा लोक में कोई दिन या रात नहीं होता, ये समय सीमा सिर्फ धरती पर है। तो धरती के पार जब समय नहीं है तो वहां हर समय काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि धरती के बाहर तो समय सीमा है ही नहीं, तो इसका मतलब वहां 24 घंटे काम हो रहा है, तो आप हमेशा काम के लिए रेडी रहो। इसलिए सभी तैयार रहें काम के लिए, सभी को काम दिया जाएगा। कोई भी चाहे काम करना या ज्ञान लेना, वो सब दिया जाएगा। आप सब भी ध्यान साधना को बढ़ाएं जिससे सभी जो है अच्छे से सभी से अच्छे से संपर्क हो सके व आपके द्वारा भी कुछ कार्य हो सके। तो समय सीमा न रखकर हर समय ध्यान अवस्था में रहें व विचारों द्वारा लोगों से जुड़े रहे। ठीक है, तो फिर चलते हैं, फिर से विस्तार से बात करेंगे आगे किसी और विषय पर। और उन्होंने कहा जाते समय हर एक आत्मा जो है अलग अलग से कुछ शब्द बोल के जाती है। तो उन्होंने कहा कि शिव शिव शिवाय, ये कह के वो चले गए, है ना। तो ये मेरी पहले दिन की है। उसके बाद मैंने काफी सारे लोगों से बात किया। फिर ये जो मेरी दूसरी बातचीत है ये 9 तारीख की है, सुबह 9:50 से 10:16 तक, मतलब करीब 20-25 मिनट की बात है। तो उन्होंने कहा कि अ, जैसे कि मैंने इनवाइट किया तो बोले क्या पूछना है आपको, हम तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हैं। तो उस दिन मैं थोड़ा सा ना अलग वे में थी, जैसे मैं कई बार और भी लोगों से शेयर करती हूँ कि पता नहीं क्यों आजकल ऐसी बेचैनी सी अलग सा कुछ लगता है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों ऐसा महसूस कर रही हो, अपने को इतना असहाय क्यों महसूस कर रही हो, ऐसे करके ना उन्होंने मुझे थोड़ी सी तसल्ली दी है। तो आगे जाके उन्होंने फिर बताया कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो कि जो हमने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए अपनी आत्मा की यात्रा को अच्छे से कर पाए। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल है आपका, देखे कि क्या कितने लोग आप सबसे जुड़े हैं, क्योंकि ये जो सत्य का रास्ता है इसे आप मोक्ष का रास्ता भी कहते हैं। इस पर चलना सबके बस की बात नहीं। एक अपने अंदर जिद चाहिए कि आप हमेशा अपने रास्ते से जुड़े रहें, क्योंकि जब जब आप संसार में आते हैं शरीर रूप में, तो आपको कुछ खास अवसरों पर अपने रास्ते व संसार में से एक को कभी कभी चुनना भी पड़ता है ना। कभी कभी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आती है कि आप बिल्कुल ही आप ध्यान के रास्ते पे बढ़ नहीं पाते, परिवार की कुछ अपेक्षाएं होती है, कुछ उनकी जरूरतें होती है, या कुछ ऐसे
माहौल बन जाता है, सिचुएशन बन जाती है कि आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए इस रास्ते पर चलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मैनेज बहुत करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा उसी समय ये सब डिसाइड होता है कि आपकी आत्मा की क्या यात्रा है। तो इसलिए सभी लोगों के लिए हमारा संदेश है कि आप सभी में से बहुत से लोग चुने गए हैं, वो हम पहले भी बता चुके हैं। देखो उन्हें याद रहता है, उन्होंने पीछे भी बताया ना कि आप में से लोग चुने गए, तो वो यहाँ भी बता रहे हैं कि हम वो पहले भी बता चुके हैं। पर आप इसे जो है मतलब आप इसे सच्ची समझें, है ना, इसे झूठ ना समझे, वो कह रहे हैं। क्योंकि जब भी समय आने पर उस आपको जो है चेक किया जाएगा, तो इस समय की ऊर्जा को समझकर ही उस लिस्ट में रखा जाएगा। वो कह रहे हैं इसे झूठ भी ना समझे लेकिन इसे पक्का भी ना समझे, क्योंकि जिस समय आप आगे ऊर्जा बढ़ेगी तो आपकी फिर से चेकिंग होगी। मतलब हर ऊर्जा के लेवल पे आपकी चेकिंग हो रही है। तो कह रहे हैं वो जब चेकिंग के समय आपकी जो ऊर्जा होगी उस पे डिसाइड होती है बातें। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि शंभाला में इस समय क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि शंभाला या शंग्रीला में हम सभी लोग इस समय आगे आने वाले समय में ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मास्टर धरती पर मानव के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो हम सभी इस ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे हैं। बस समय समय पर हम खुद भी धरती के लिए ग्रिड की रचना में सहयोग दे रहे हैं। जो ग्रिड बना हुआ है ना, ग्रिड क्या होता है, एक पावर ग्रिड होता है। वो जैसे हम लोग मैं क्रिस्टल में काम करती हूँ तो मैं वो बता देती हूँ, जैसे जिस चीज को पावर देनी होती है उसको सेंटर में रखा जाता है। और क्रिस्टल्स की पेंसिल्स होती हैं, ये इस तरह की पेंसिल्स होती हैं, ये है ना, आपको दिख रही होगी, दिख रही है। थोड़ा थोड़ा, हाँ अभी दिख रहा है। ये इस तरह की पेंसिल्स होती हैं, इनकी जो नोक है ना उस चीज की तरफ करके रख दी जाती है चारों तरफ से। तो ये जो है उसको पावर देती रहती है। जो बीच में आपने जो भी अपनी विश रखी है, फोटो रखी है, या जो भी काम के लिए जो भी विश है, उसको ये पावर देती है चारों तरफ से। तो ये कह रहे हैं कि वो जो ग्रिड धरती के लिए भी एक ग्रिड बना हुआ है, मतलब कि एक ग्रिड धरती के अंदर बना है, एक ग्रिड धरती के ऊपर बना है। ये दो ग्रिड की चर्चा जो है मेरी किसी ऑटो राइटिंग में आई हुई है शायद, मुझे लगता है पितामह की भी ऑटो राइटिंग में ऐसा कुछ आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो है ग्रिड लगातार अपडेट करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? अभी क्या हुआ, हमने जो है एक विश डाली थी छोटी सी, तो उसमें आप छोटी पेंसिल भी लगाएंगे तो चलेगा। लेकिन आपकी विश जैसे जैसे बड़ी होगी या ज्यादा होती जाएंगी ना, तो आपको पेंसिल्स भी बड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, पावर वाली, है ना। भाई पहले 3 ही रखी थी, अब 5 रखनी पड़ेगी, फिर बढ़ेगा तो 7 रखनी पड़ेगी, और ज्यादा अगर बड़ी चीज है कोई तो और ज्यादा पावर लगेगी उसको। तो ऐसे ही समय समय पर जो है ग्रिड अपडेट करना पड़ता है। तो ये बहुत दिन पहले जो है मैंने मास्टर्स ध्यान में भी देखा था कि मैं एक पहाड़ पे देख रही थी अपने को, और एक इतना सा होल था, और उसमें से बहुत लंबा चौड़ा फौजी निकल के आया उस छोटे से होल में से। और वो, उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसने गैजेट्स पहने हुए थे। मैं यही कहूंगी क्योंकि उसके हर जगह पे गैजेट्स थे, छोटे छोटे, बड़े, पतले, लंबे, जैसे हर जगह कैप, इवन कैप में भी यहाँ पे गैजेट था, ऊपर भी, सब सब तरफ। तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यहाँ से कहाँ से आए? तो उसने बोला कि ग्रिड ठीक करने आया हूँ। उसने मेरे से ये बोला कि मैं ग्रिड ठीक करने आया हूँ, और ये मैंने साक्षात मतलब सुना ध्यान में कि वो ग्रिड ठीक करने आया है। और और जो मेरा एक एक्सपीरियंस है इस तरह का, जब हम यहाँ गए थे ना, ऋषिकेश गए थे जब इस बारी, उस वहां जाने से पहले मुझे एक ध्यान में मैसेज मिला था, बहुत सारे मैसेज मिले थे इवन उस समय, और बिल्कुल सेम चीज वहां पे क्रिएट भी हुई थी। जब वो मैंने एक्सपीरियंस में कभी टाइम होगा ना तब मैं आपको सुनाऊंगी। तो वहां पे क्या हुआ, मैं वहां पे मैंने विजन देखा कि बहुत बड़े बड़े, जो क्या कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट, जो बहुत बड़े बड़े थे, वो बड़े बड़े क्राफ्ट आके वहां जहाँ पे हमारा ये हो रहा था मेडिटेशन ऋषिकेश में, वहां पे आके रुके हुए थे गंगा जी के ऊपर। ये मैंने मेरे विजन में देखा है। तो मतलब जब भी इस तरह के काम होते हैं ना, दूसरे जो डायमेंशंस के लोग हैं ना, वो इस तरह आते ही आते हैं। और आप कभी भी देखना, जो इस तरह की पूजा वूजा होती है ना, वो उसमें भी छोटी छोटी लाइट के रूप में मास्टर्स आते हैं। इवन मेरी अपनी फोटो में जो गंगा तट पे मेरी खिंची है, उसमें एक जो है
एलियन और एक में जो है आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं। मैं चाहूँ तो मैं माधवी को फोटो शेयर कर दूंगी, वो आपके ग्रुप में शेयर कर देगी। वो आप देखना, उसमें कितना क्लियर एक एंजल दिख रही है, आर्कएंजल माइकल है, और एक एलियन दिख रहा है एक साइड में मेरे। और जबकि वहां पे मेरी कई फोटो खींची, लेकिन वो 2 फोटो में आए हैं वो इस तरह से। तो मतलब वहां पे उनकी प्रेजेंस बताई जा रही थी कि वो भी वहां पे आए हुए हैं। इतने बड़े लार्ज स्केल था वो, एक तरह से पितामह का था, है ना, जो कहते हैं हम पितामह आए इसीलिए थे धरती पे यही काम करने। तो आप इस वे में आप पितामह की ऊर्जा को समझ सकते हो कि उन्होंने वहां पे ध्यान वो किया, और वहां पे इतने बड़े बड़े स्पेस क्राफ्ट आए, एंजल्स आए, एलियंस आए, बहुत आए, जो कि मैंने, अगर मैं कोई और मुझे सुनाता तो शायद मुझे सोचना पड़ता है, जैसे आप लोगों में से भी कई लोग सोच रहे होंगे, लेकिन वो मैंने खुद देखा। वो ग्रिड ठीक करने आया है, ये भी मैंने खुद देखा। तो ये काम लगातार चल रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि ग्रिड की रचना, मैंने उनसे पूछा कि ग्रिड की रचना का क्या है ना। तो उन्होंने कहा देखिए, ये ग्रिड जो है 2 तरह के होते हैं। एक जो है, अच्छा इसी में ही आया हुआ है, एक ग्रिड जो है वो धरती के अंदर जो है 65 किलोमीटर के अंदर है, धरती के अंदर है वो ग्रिड, है ना। और उस ग्रिड पर नागलोक के जो है लोग काम करते हैं। उस ग्रिड की देखभाल जो है वो नागलोक के लोग काम कर रहे हैं उस पे। और वो समय समय पर अपने लिए जब भी सहयोग के लिए सहयोग मांगते हैं, तो हम सभी और दूसरे डायमेंशन वाले लोग भी आकर उनका सहयोग करते हैं। और मुझे उस दिन विजन भी हुआ था, इस कौन से कोई एक है जिनका नाम भी आया था कि वो हाँ इसमें आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम सभी और दूसरे डायमेंशन वाले लोग आकर उनका सहयोग करते हैं। इसमें खास सहयोग जो है वो प्लीडियंस के रहवासी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि वहां के रहने वाले लोग कर रहे हैं, और हम सभी उनके आभारी हैं। इस ग्रिड की रचना क्या है, ये रचना तो हम पूरी तरह तो नहीं बता सकते, पर हाँ ग्रिड जो है वो ऊर्जा के वर्तुल होते हैं, मतलब एक सर्कल टाइप होते हैं, जिसमें ऊर्जा को अलग अलग तरह से संवाहित किया जा अन्वित कर रही होती है। इससे अलग अलग तरह के वायर या क्रिस्टल का प्रयोग भी होता है, जो हम सभी करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें जो है बहुत तरह की वायर, मतलब वायर उनका ये मतलब नहीं बिजली वाली, उनकी दूसरी तरह की होती होगी। और उन्होंने कहा कि हम क्रिस्टल का भी प्रयोग करते हैं। तो जो धरती माँ में, आपको मालूम ही होगा, धरती में बहुत क्रिस्टल है, बहुत तरह के, मतलब समझो कि क्या नहीं है, धरती सब कुछ धरती से ही निकल रहा है। तो वो जो क्रिस्टल्स है ना, एक्चुअली वो धरती माँ की हीलिंग के लिए। आपको कभी मैं फोटो शेयर करूंगी, इतनी सुंदर सुंदर गुफाओं की फोटो आती है, और उसमें इतने बड़े बड़े क्रिस्टल है कि आदमी उनके बीच में बहुत छोटा सा लगता है, इतने बड़े बड़े गुफाएं हैं क्रिस्टल्स की। तो वो इस तरह की जो वो चीजें है ना, वो धरती माँ की हीलिंग के लिए, जिसमें से हम भी थोड़ा सा चुरा लेते हैं अपने लिए, है ना, हम लोग भी यूज करते हैं हीलिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरा ग्रिड है वो आकाश में है, और ये सिर्फ ऊर्जा का ग्रिड है, जो सूरज की रोशनी के साथ 19वें डायमेंशन से आ रही रोशनी जो है उसकी जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर काम करने के लिए समय समय पर काम में लिया जाता है। मतलब वो जो ग्रिड आकाश में है, वो एक तो सूर्य की रोशनी से चल रहा है, और उन्होंने कहा कि 19वें 19th जो डायमेंशन है, वहां से जो रोशनी आ रही है उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके उसे कुछ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा ये जो ग्रिड है वो सिर्फ 19th आयाम वाले लोग, डायमेंशन वाले लोग ही हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो 19th डायमेंशन वाले लोग ही उस ग्रिड को हैंडल कर रहे हैं। उससे हमारा, उसमें हमारा कोई काम नहीं है, मतलब उसमें इन लोगों का या हमारे लोगों का कोई काम नहीं है। धरती के अंदर के ग्रिड की देखभाल हम सभी मिलकर करते हैं। बस समय समय पर इस पर चर्चा होती है, और बहुत सारे मास्टर्स इस पर हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इसकी ऊर्जा में चेंज हो रहा है। वह परिवर्तन हम सभी के लिए अच्छा है। वो जो परिवर्तन हो रहा है ना, वो कह रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। जो बार बार उसको हम ग्रिड को अपडेट करते हैं ना, इसका मतलब हमारी ऊर्जा बढ़ रही है, और वो हमारे अच्छे के लिए हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अब तक कितने जन्म हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे ज्यादा जन्म नहीं हुए, हम तो ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब भी हमने जन्म लिया है, हमने कुछ आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए ही जन्म दिया है। देखिए,
अब जो वो 2000 साल वाली बात है कि 1800 या 2000 जितने भी साल हो गए, क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसा बोला था तो किसी ने यूट्यूब पे मुझे करेक्ट किया था, तो जितने भी साल मैं कहूँ, चाहे वो 1500 है, चाहे 2000 है, 1800 है, जितने भी हैं, उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई आत्मा रूप में हूँ, वो कह रहे हैं मैं ऊर्जा ही रूप हूँ, शुरू से ही मैं इसमें हूँ। वो जन्मे ही उस ऊर्जा को समझने के साथ हैं, जैसे हम लोग क्या है, भटकते रहे, है ना, वो उसको शुरू से ही समझ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो भी जन्म हुए हैं, लेकिन वो जन्म मैंने जो है लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ही लिए है। उन्होंने कहा क्योंकि समय समय पर धरती पर आकर मानव रूप में भी हमारे कार्य रहे जो हमने पूर्ण किए, तो जब जब भी जरूरत पड़ी है हमने मानव रूप लिया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैंने जो है मानव रूप भी लिया है। उन्होंने कहा कि अ, मैंने सवाल यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या करोगी जानकर, क्यों आप वही दोहराना चाहती हो? हम ये अवश्य ही बताना चाहते हैं कि आप सभी जब भी जरूरत हो या हमें लगे कि आपको जरूरत है तो हम अवश्य ही आते हैं। उन्होंने अपने लिए कहा कि मुझे ऐसा लगे कि मेरे सामने वाले स्टूडेंट को या मेरे शिष्य को जरूरत है, या आपको लगे कि आपको मेरी जरूरत है, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर ही आऊंगा। उन्होंने कहा आप सभी को लगातार ध्यान से अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, क्योंकि ये ध्यान की ऊर्जा ही है जैसे हम सभी के लिए काम करेगी, धरती से लेकर ब्रह्मांड तक आप सभी की ऊर्जा से ही काम हो रहा है मास्टर। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक ध्यानी कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक करके अगर बहुत कम हो जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी ही ऊर्जा से जो है पूरी धरती और ब्रह्मांड में काम चल रहा है। बहुत से लोगों से हम जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लगातार ध्यान करें व अपने विचारों को शुद्ध रखें। यही सब कुछ आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा, क्योंकि हर आत्मा का लक्ष्य आ, वो आ, उस विराट में समाना ही है। हर एक आत्मा का लक्ष्य जो है उस विराट में समाना है, मतलब उस रोशनी में जिससे हम आए हैं उसी में ही वापस जाने का लक्ष्य है। तो अपने सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ अपनी आत्मा की जिम्मेदारी भी आप ही को निभानी है। इसे समझे व समझाएं, मतलब आप इस चीज को अगर समझ गए तो दूसरों को भी समझाएं कि अपनी पारिवारिक जिंदगी के साथ सामंजस्य बिठाते हुए इस अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर लगातार चलते रहे। धरती को माँ कहना आपका हमें अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं आप जब धरती को माँ कहते हैं ना तो वो हमें अच्छा लगता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सेंटेंस। उन्होंने कहा आप सही तरह से उनसे जुड़ी हुई हैं। वो मुझे कह रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा धरती माँ ही कहती हूँ। इवन अब तो कोई अगर धरती के लिए जैसे होता ही है घर बनाने के लिए, लोग कहते हैं प्लॉट लिया, तो वो प्लॉट शब्द मुझे अजीब सा लगता है। अच्छा, मन में तो धरती माँ ही आ रहा है लेकिन प्लॉट लिया, अच्छा ठीक। तो वो कह रहे हैं कि वो अच्छा है आप धरती माँ से कनेक्टेड है, क्योंकि हम इस कनेक्शन को देख पा रहे हैं। और मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों को शेयर किया है कि जब भी मैं पूजा भी, अगर मैं दिया बत्ती भी कर रही होती हूँ, तो जब मैं दिया दिखा रही होती तो मुझे धरती माँ बहुत विराट रूप में दिखती हैं, और मैं उनको भी ऐसे दिखाती हूँ कि जैसे मैं उनको भी दिखा रही हूँ करके। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये सब तो सभी लोग ध्यान से जुड़े, वह सभी की आध्यात्मिक यात्रा आसान हो, वह सभी शंग्रीला के वासी बने। हम इस विचार के साथ चलते हैं, फिर से बात करेंगे आप चाहें जब। धन्यवाद। शनि शनि सब ठीक हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राम राम, नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। तो वो जब भी जाते हैं तो राम नाम भी करते हैं और शिव जी का भी मंत्र बोलते हैं। तो जो मैंने आज उनसे बात की, आज मैंने सुबह बात की 8:45 से लेके 9:34 तक। तो फिर मैंने उन्हें इनवाइट किया, तो वो वैसे ही जैसे आते हैं हमेशा वो यही कहते हैं कि हाँ बताइए क्या बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप हमसे बात करो जिससे लोगों तक ज्ञान पहुंचे। तो बताओ क्या पूछना है, हमें पता है तुम उन लोगों की उन आत्माओं को ये शेयर करना चाहती हो और आत्माओं की उन्नति के लिए सब कर रही हो। तो हम हमेशा ही इन बातों का जवाब देना चाहते हैं, बल्कि वो सभी आत्माएं जो ज्ञान गंज से संबंधित है वो भी आपकी मदद करना चाहती हैं।
वो कह रहे हैं जो शंग्रीला में और भी जो सोल्स हैं या जो जो कई लोग सशरीर वहां पे जा सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो भी वहां से लोग संबंधित है वो मुझे कह रहे हैं कि वो भी आपकी मदद करना चाहती हैं, क्योंकि आप और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये यूनिवर्स का नियम है मास्टर्स, कि आप जो बांटते हैं ना वो आपको और दिया जाता है। आप किसी भी वे में बांटना शुरू करो, आपको वही लगेगा कि बढ़ रहा है आपकी लाइफ में। आप पैसा बांटो, आप खुशियां बांटो, है ना, आप रिश्तों को संभालो तो अच्छा प्यार बांटो, जो बांट रहे हो वो मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम ज्ञान बांट रही हो और आत्माओं को सहेज रही हो, उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हो, इसलिए हम सभी आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कहिए क्या कहना है। मास्टर्स मैं ना शायद ये एकदम लाइन टू लाइन पढ़ती हूँ जो भी मुझसे शेयर किया गया है। ऐसा नहीं होता है कि मैं कहीं कहीं से पढ़ देती हूँ, तो ये जो भी आता है वो आगे आगे मुझे पहले से नहीं पता होता है कि वहां पे क्या लिखा है आगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज जो ग्रहण था ना, मैंने उससे रिलेटेड बात किया कि ग्रहण का क्या है, सूतक क्या है, ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा ग्रहण तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हमेशा ही होती रहेगी, क्योंकि जब धरती है, चांद है, सूरज है, तो ये प्रक्रिया चलेगी ही। हाँ, उससे डरने डराने वाली बात नहीं है, इससे भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये होगा ही। तो आप इसे राक्षस ना समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना इसने डस लिया, उसने डस लिया। तो उन्होंने कहा कि इसे आप राक्षस ना समझें। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हम सभी पिछली पीढ़ी से सुनकर आगे बढ़ाते रहते हैं। वो हमारे साथ भी होता है ना, जैसे बहुत सारी परंपरा है, रिचुअल्स है, वो संस्कार है, वो हम पीछे वालों का हम आगे ले जाके औरों को भी, बच्चों को भी दे रहे हैं ना। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो वो कह रहे हैं कि हम उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि अनजाने में लोगों ने सुनी सुनाई बातों को अपने आप भी प्रचारित किया है। मतलब जैसे सुनी सुनाई बातों को भी इस वे में प्रचारित किया गया है। हम सभी इस ऊर्जा से ऊपर उठने के लिए अब आगे बढ़ने में लगे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप अंधविश्वासों में एक तरह से वो कह रहे हैं कि ना रहो, अब इस ऊर्जा से आगे बढ़ने का, ऊपर होने का टाइम है। पर अभी भी मानव इन अंधविश्वासों में उलझा है। हमेशा ही कहा जाता है कि अब इनसे निकले, व आगे बढ़े, नई ऊर्जा का स्वागत करें, जितना कर सके कर पाए करें। तो उन्होंने फिर आगे उसका लॉजिक भी दिया है थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि दान दक्षिणा देना बुरा नहीं है, यंत्र साधना मंत्र साधना करना तो और भी अच्छा है। क्योंकि आप लोगों को शायद ये पता हो कि जब ये ग्रहण वगैरह होता है या अमावस होती है, दिवाली होती है, पूर्णिमा होती है, ये बड़े बड़े दिन होते हैं, अक्षय तृतीया है जैसे अभी आएगी, तो वो कह रहे हैं कि जो इन दिनों की ऊर्जा होती है ना, ये बहुत ज्यादा होती है। तो इन दिनों में आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप मंत्र जाप करो, आप ध्यान करो, साधना करो, दान दक्षिणा दो, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरह से आप दूसरों की मदद भी कर रहे हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि वो सब करे, वह अपनी मानसिक स्थिति को ठीक तरह से कर करे। मतलब कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना, बस एक परंपरा की तरह निभाए चले जाते। कह रहे नहीं, अपने उसको समझो, उसमें क्या चीज है, क्या समझना है, लॉजिक उसमें क्या है। तो कह रहे हैं उस चीज को समझ के करें। आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वजों ने ये सब रचा, क्योंकि आपको अपनी दिनचर्या में से समय दिया गया कि ये आपको इस समय करना ही है। उन्होंने कहा कि जैसे होता है ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है हमें रिचुअल के तौर पे दी, डरा के दी, है ना, ताकि हम उन चीजों को करते रहे और उस ऊर्जा से जुड़े रहे। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि आपको ना ये बताया गया कि ये करना जरूरी है, ताकि जो आप बिजी अपनी लाइफ जी रहे हो ना, उसमें से थोड़ा समय इस बात के लिए निकालो कि क्योंकि आपके घर का संस्कार है, आपको करना है। तो इस तरह से भी आप इन चीजों से जुड़े रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि तो पहले के लोग और इस समय के लोग भी इसे इसी तरह फॉलो कर रहे हैं। जब शास्त्र कहते हैं तो लोग विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सही गलत भी शास्त्रों में जोड़ा गया है। ये आप सभी को भी पता होगा कि अंग्रेजों ने भी हमारा बहुत जो है चीजें तहस नहस की, उन्होंने बहुत सारी चीजों में बदलाव किया, लिखवाया गया बाद में, ये बहुत जगह पे आपको मिलेगा। तो मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा तो है, क्योंकि बहुत चीजें जो है हमारे यहाँ, देखिए नारियों को कितना सम्मान दिया जाता था। राजाओं की जो पत्नियां होती थी, रानियां होती थी, वो बैठा करती थी सभा में, उनके लिए एक साइड में एक जगह होती थी जहां से वो सब कुछ देख समझ रही होती थी, है ना। मतलब उनको शामिल किया जाता था उन चीजों में। लेकिन बाद में क्या हुआ, औरतों को अलग कर दिया गया, है ना, कि तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें क्या लेना देना, है ना, इस तरह से हुआ। तो शायद वो जो समय था, ये सीता माँ की ऑटो राइटिंग में भी आया हुआ है
कि उनके समय में भी नारियों के पूरा सम्मान था, वो पूरी तरह से सब चीजों में उनकी भागीदारी होती थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया जब ये बिल्कुल भी नहीं था, और अब तो शायद बहुत कम ही हो गया है। दोनों तरह के लोग इस समय हैं धरती पे, कि वो समझते हैं कि इनको भी शामिल करना है, कुछ लोग अभी भी शामिल नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ शास्त्रों में जोड़ा गया है, तो आप परंपरा को उस हद तक निभा सकते हैं जब जब तक आप कर पाए, ना कि अंधविश्वास विश्वास की तरह। आप ध्यान करें, मंत्र जप करें, दान धर्म करें, ये सब जरूर करें, क्योंकि ये सभी आपकी व इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक है, इसलिए अवश्य ही करें। पर ध्यान रखें कि अपने आप को उसी विश्वास पर कायम रखें जो आप सभी के लिए लाभदायक हो, है ना। उस विश्वास पे कायम रहे जो जिसमें आपको लगे कि सबके लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा ना कि अपने को जंजीरों में जकड़े। तो आप समझ गई होंगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए कि आपको लगे कि आप बंधे हुए हैं, है ना। आपको अपने में बंधन नहीं डालना है, लेकिन आपको सब चीजों को सोच समझ के फॉलो करना है ना। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि योग क्रिया, जो क्रिया योग है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि इसे कैसे करना है, प्लीज आप मुझे आज ये भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि देवी, क्रिया योग पर बात जरा लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पे बात लंबी हो जाएगी, हमने इसे बहुत लोगों को सिखाया है, पर अभी भी आधे से ज्यादा लोग इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको विस्तार से इसे बताना चाहते हैं। आप सभी हमारे शिष्य हैं व पहले भी क्रिया योगी रहे हैं। तो ये खास करके क्रिया योग की बात करें तो ये एक तरह से अपने अंदर ऊर्जा के बहाव को रेगुलर बनाए रखने की विधि है। इसमें अपने पूरे शरीर में खून के दौरे को जैसे सही बनाने की क्रिया है, क्योंकि ऊर्जा का संसार अलग है। ऊर्जा को आपके स्थूल शरीर में भी पूरी तरह से विचरण करने के लिए इन्हीं नसों व नाड़ियों की आवश्यकता होती है। वो कह रही है जो शरीर दिया हुआ है ना, इसमें जो नस और नाड़ियां हैं, ये ब्लॉक नहीं रहनी चाहिए, ये जो है हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए, जिससे कि ऊर्जा का अच्छे से जो है पूरे में संचार हो। क्योंकि आप देखना बहुत सारे जो ध्यान वाले लोग हैं ना, वो पहले सूक्ष्म क्रियाएं कराते हैं। इवन शिव योग में भी सूक्ष्म क्रियाएं कराई जाती हैं, हाथों की, आंखों की, गर्दन की, है ना, इस तरह की, जिससे कि वो ध्यान की एनर्जी जो है वो अच्छे से फ्लो हो आपके अंदर। तो उन्होंने कहा कि ये वही है। तो इस क्रिया को क्रिया योग कहते हैं, है ना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है एक बड़ी लंबी विधि है, ये मैं कभी आपको जरूर सिखाऊंगा, ये कागज पे सिखाने वाली बात नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि इसे मैसेज में लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही वो सिखाने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए समय चुनिएगा जब आपके पास कम से कम 1 घंटा हो, और आपको उस समय कोई भी जो है चीज परेशान न करे। आप लगातार ध्यान की अवस्था में रहें, हम वादा करते हैं कि आपको सिखाएंगे। हमने अपने जो है कई शिष्यों को साक्षात ये ज्ञान दिया है, आप भी इसमें भागीदार हो सकती हैं। ज्ञानगंज के सभी आत्माओं के लिए जरूरी भी है। मतलब उन्होंने कहा जो भी ज्ञानगंज जाएगा ना, उसके लिए क्रिया योग सीखना पहले जरूरी है। तो उन्होंने कहा आपको लग रहा है कि आत्मा कैसे ये करेगी। तो ज्ञानगंज की आत्माएं जो है वो कम ऊर्जा की आत्माएं नहीं है, वो जब चाहे शरीर धारण कर सकती हैं, है ना। वो जब चाहे शरीर धारण कर सकती हैं, और वो कई बार कई जो योगी हैं वो सशरीर भी वहां पे रहते हैं, है ना, वो आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे हम बताना चाहते हैं कि ज्ञानगंज की बहुत सी आत्माएं समय पड़ने पर शरीर धारण करके आती हैं सभी के बीच। इस समय भी जो है कई योगी भी ये काम कर सकते हैं। ज्ञानगंज कहे या सिद्धाश्रम में जब भी काम हो आती हैं वो, मतलब वो धरती पर है, इसलिए वो आती जाती रहती है जो पोर्टल के थ्रू। वो पोर्टल का भी उन्होंने आगे जाके बताया बहुत कुछ। तो उन्होंने बोला कि ये सचमुच आपको आ, अवाक करेगा कि ऐसा भी होता है कि ये सब, वो कह रहे हैं कि ये आपको अजीब लग रहा होगा कि कैसे आत्माएं आती जाती हैं, शरीर धारण करती हैं। तो ये आपके लिए कुछ अजीब बात हो रही होगी, आपको लग रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि मास्टर्स पोर्टल्स के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि ये मुझे अपनी किताब के लिए थोड़ा रखना है ना। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ जो उन्होंने शुरू में बताया है। तो उन्होंने कहा कि ये सब जिसे आप पोर्टल कहते हैं, या हम इसे गुप्त द्वार कहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग उसे गुप्त द्वार कहते हैं ना। तो ये इसके द्वारा होता है, वो जो आना जाना है ना, वो पोर्टल के जरिए वो लोग आते जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो यहाँ बैठे हैं और उन्हें जो हो सकता है चीन जाना हो तो उन्हें उतने दिन लगेंगे।
वो कहीं ना कहीं पोर्टल होगा कि वो यहाँ से घुसेंगे और वो चाइना में उसी क्षण निकल आएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि उनको दिन लगेंगे। तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो ये जगह जगह पर द्वार है, पर योगी या सिद्ध आत्माएं जहां भी चाहे पोर्टल खोलकर उसके द्वारा इधर या उधर जा सकती हैं। उन्होंने कहा ये जो सिद्ध आत्माएं है ना, ये जो है पोर्टल खोल भी सकती हैं कहीं भी, और उसके द्वारा वो जा आ सकती हैं। आप सभी के सामने भी ये पोर्टल खुलते हैं, और पर ये आपको ध्यान में दिखते हैं। उन्होंने कहा कि आपको भी कई बार पोर्टल ध्यान में दिखाए जाते हैं। उनके द्वारा पवित्र आत्माएं आप तक आती हैं। या तो आपके लिए वो पोर्टल खुला है, जो उस पोर्टल के थ्रू नॉलेज आने वाली है वो आपको दी जाएगी, या उसके थ्रू कोई नॉलेज आप तक आई है, या कोई जो है डिवाइन सोल या मास्टर आप तक आए हुए हैं। तो ये दिव्य दर्शन आप पाते हैं। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में जो है दिव्य दर्शन पाते हैं हमेशा। तो वो भी यही है कि आप सभी इस बात को समझें कि जो भी पवित्र ऋषि साधु संत हमेशा ही उसका उपयोग करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अजीब लग रहा है, लेकिन जो है वो जो संत है साधु हैं ये लोग हमेशा ही उसको यूज करते हैं, मतलब हमारे लिए वो अलग है। उन्होंने कहा कि वो जो है कहीं भी कभी भी इससे जा सकते हैं, मतलब उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है, वो कभी भी उसको कहीं भी खोल सकते हैं और उसके थ्रू कहीं और प्रकट हो सकते हैं। आप इसे समय यात्रा भी कह सकती हैं। वो कह रहे हैं आप लोग इसे टाइम ट्रेवल कहते हैं, ठीक है। और उसके लिए उनके लिए जो है समय भी कुछ नहीं होता। ये समय जो है सिर्फ आपके लिए है। ज्ञानगंज या आत्मलोक में समय के भी कोई मायने नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने पोर्टल को एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। इन्होंने, मैं आपको एक लाइन और बता देती हूँ इसमें लिखी हुई बीच में। उन्होंने कहा कि इसलिए ध्यान दें कि जब ध्यान में आपको कुछ इस तरह का दिखता है तो उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। इसका मतलब आपको कोई डोर दिख रहा है, आपको कोई रास्ता दिख रहा है, आपको कोई सर्कल दिख रहा है, कोई एनर्जी सर्कल दिख रहा है, तो कह रहे हैं वो एक पोर्टल है आपके लिए, वो आपके लिए खोला गया है। और वो हर ध्यानी के लिए अलग अलग पोर्टल है, हर एक को अलग अलग अपनी एनर्जी के वाइज पोर्टल दिए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कोई चिंता ना करें, ये जो सब है ये पूजा पाठ से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी आत्मा की एनर्जी बढ़ाने के लिए है। और इसको जब भी आपको मिले टाइम वो आप करें, चिंता ना करें। या और ये कह रहे हैं कि संसार में रहकर संसारिकता से दूर रहें, ठीक है। ये आपका सिर्फ रास्ता है जिस पर बहुत कुछ मिल रहा है, पर मंजिल अभी भी दूर है। तो नजर सिर्फ अपनी मंजिल पर रखें, बाकी सब साक्षी भाव से देखें। जैसे ट्रेन पे बैठने पर आप बाहर का दृश्य देख रहे होते हैं और आप आगे बढ़ रहे होते हैं, सब पीछे छूट रहा होता है ना। तो वो यही समझे कि आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं लगातार, यही आत्मा की यात्रा है। और इसकी यात्रा से ही आपकी यात्रा में ठहराव आएगा। उन्होंने कहा जब आप देख रहे हो ट्रेन में बैठ के कि खिड़की से सब चीजें पीछे जा रही हैं, लेकिन आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसे ही किसी में भी आप मोह माया संसारिकता में जुड़ना नहीं है। जो जो छूट रहा है ना पीछे, उसे छोड़ते चले जाइए, आगे बढ़ते रहिए। तो कह रहे यही जो यात्रा है ना, यही आपकी आत्मा की यात्रा है। इसी से ही जो है आप में ठहराव आएगा। जब आप सीखेंगे ना इस चीज को, कि साक्षी भाव को सीखेंगे, है ना, वो सब चीज जब सीख जाएंगे तो वही उसमें ही फिर आपके जीवन में, आपके आत्मा में आपको शांति और ठहराव मिलेगा। उन्होंने बोला वह इसे सच्चाई से करे, सत्य निष्ठा भी बहुत जरूरी है। तो सत्यनिष्ठ भी रहे, मतलब सच्चाई के साथ रहे, अपने सच के साथ रहे, सभी में इस ऊर्जा को बांटे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। सभी ध्यानियों को प्रणाम। आप सब अच्छा कर रहे हैं, लगे रहे इसी तरह, समाज की उन्नति भी हो रही है आप सबके साथ। धन्यवाद। राम राम। नमः शिवाय। नमो नमः। तो आज वो इस तरह गए कि नमः शिवाय नमो नमः। तो ये थी मास्टर, ये राइटिंग पोर्टल के बारे में जो नॉलेज है वो जब मेरी किताब आएगी तब आप सबको दिया जाएगा उसका लिंक, और सब आप उसमें एक्सप्लेन करके पढ़िएगा। तो
सही समय पे आज खत्म हो गई और बहुत बहुत अच्छी थी क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया मुझसे और उन्होंने वादा भी किया है कि वो जो है इस क्रिया योग मुझे सिखाएंगे जब भी मैं उनको दोबारा इनवाइट करूंगी और वो सब आपके लिए भी होगा क्योंकि जो भी यस कुछ मुझे दिया जाएगा वो सब आपके लिए भी होगा। तो थैंक यू माधवी, ये चीजें यहाँ शेयर करने के लिए, मुझे एक जगह देने के लिए। यहाँ सभी लोगों की जो उन्नति हो रही है वो जो भी करता धरता होता है ना वो यही उसकी सेवा ही होती है। तो आप ये सेवा कर रहे हो एक तरह से, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पेशेंस से हम सबको भी धन्यवाद, आप सभी को। जी थैंक यू सो मच मैम। आज बहुत सारे मतलब नए नए चीजें पोर्टल्स के बारे में पता चला है और आज का इक्लिप्स के बारे में भी मतलब इतना ज्यादा एनर्जीज होते हैं उसका यूज करने को जो मैसेज आया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने भी पढ़ा था अभी 2-3 दिन पहले कि उसका बहुत बहुत मतलब बहुत हम ही नहीं यूनिवर्स पूरा उसका यूज करते हैं मतलब इक्लिप्स का। तो बहुत बढ़िया मैम, सुपर। और हम भी वेट कर रहे हैं कि हमको भी क्रिया योगा आपसे सीखने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। जब ये चीज मुझे बताई जा रही थी ना उस समय मुझे मातर बाबा जी की एक झलक मिली थी कि वो किसी ऐसे जैसे होता है ना पेड़ पौधे घास वास होती है ऐसी जगह में वो ध्यान के उसमें ऐसे करके बैठे हुए थे और काफी ऊंचे लंबे दिख रहे थे मुझे। तो वो चीज एक मैंने उस समय देखी कि वो वहां ध्यान कर रहे हैं जब वो मुझे कह रहे थे कि ये हम आपको कहीं आराम से सिखाएंगे या बताएंगे। जी थैंक यू मैम। मास्टर्स किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ क्वेश्चंस पूछना है आज के मैसेजेस में तो हैंड रेस कीजिए, या तो ध्यान के बाद ले ले मैम। ध्यान के बाद देखते हैं, है ना। हाँ हाँ ठीक है मैम, ओके। आप म्यूजिक देंगे माधवी आज? जी मैम दूंगी। क्योंकि आज ना शांत होके बैठ के ध्यान करना है क्योंकि एनर्जी बहुत है। ओके। तो चलिए मास्टर्स, हम सभी लोग ध्यान से जुड़ते हैं। चश्मों को उतार लीजिए, फिंगर्स को लॉक कर लीजिए, पैरों को अगर सोफे पे चेयर पे बैठे हैं तो नीचे इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, नहीं तो सुखासन में बैठिए आराम से पूरी तरह से जिसमें आप 15 से 20 मिनट ध्यान में बैठ पाए। और अपनी आंखों को बहुत प्यार से बंद कीजिए और अगर प्यास लगी हो तो थोड़ा सा पानी पहले पी लीजिए, उसके बाद आंखें बंद करेंगे और अपने ध्यान को जो है यहाँ नोस्टल पे जहाँ से सांसों का आना जाना होता है यहाँ पे रखना है। लगातार बंद आंखों से उन सांसों को आते और जाते फील करना है, बस इतना ही ध्यान है। क्योंकि ध्यान वही है जब कोई क्रिया न की जाए, सिर्फ शांत भाव से बैठना है, उसमें कोई मंत्र जप नहीं करना है। तो चलिए अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाएंगे मास्टर्स। हर आती और जाती सांस को महसूस करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने की इंटेंशन देंगे। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपके दिन भर की थकान, टेंशन, नेगेटिव एनर्जी सभी को बाहर फेंक दीजिए। अपनी हर सांस के साथ जो बाहर जा रही है उसमें फील कीजिए कि सारे दिन की थकान आपकी सांसों के साथ बाहर चली गई है। और अंदर आती हुई सांस के साथ फील करेंगे कि यूनिवर्स की जो डिवाइन एनर्जी है वो आपकी सांसों के साथ आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर रखेंगे।
सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेषा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेषा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेषा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम् एकमेवाद्वितीयम् एको देवः सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा एकं लक्ष्यं सारस्यं समेषा एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् एकमेवाद्वितीयम्
मास्टर्स ध्यान की एनर्जी से सारस्यं समेषाम् एकं सर्वं चित्तमानन्दपूर्णम् अपने आप को थैंक यू बोलेंगे, एकमेव परिवार को थैंक यू बोलेंगे, पहली सांस से लेकर आज तक जो भी मिला उसके लिए इस यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। इस समय और इन गैजेट्स को थैंक यू सर्वभूतान्तरात्मा एका भाषा भूतकारुण्यरूपा अपने आप से ध्यान की ऊर्जा को बाहर निकलता हुआ देखेंगे। सारस्यं समेषाम् माधवी म्यूजिक बंद कर दीजिए। अपने अंदर से ध्यान की ऊर्जा को अपने घर में फैलता हुआ देखेंगे। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने समाज में फैलता देखेंगे, अपने पूरे देश में, पूरे संसार में। मास्टर सब धरती माँ को एक बॉल की तरह, फुटबॉल बॉल की तरह अपने सामने विजुलाइज करेंगे और इस ध्यान की एनर्जी में उसे लिपटा हुआ देखेंगे। ये ऊर्जा जिस जिस भी को टच कर रही है वो सभी ध्यानी और शाकाहारी हो गए हैं और ध्यान की ऊर्जा सभी को मिल रही है। धरती माँ को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स देंगे। अपने पूरे परिवार को बहुत सारा प्यार देंगे। अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे अब इस ध्यान की ऊर्जा से बाहर आएंगे मास्टर। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपने हाथों को अनलॉक करेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। उन हथेलियों में अब अपनी आंखें खोल देंगे प्यारी सी मुस्कान के साथ, नई एनर्जी के साथ। और अगर आप लोगों को प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हैं, वैसे एक घुट पानी पीना ही चाहिए ध्यान से निकलने के बाद। और अगर कोई भी एक्सपीरियंस या कोई सवाल है तो आप शेयर कर सकते हैं और चाहे तो अपनी विंडोज को खोल भी सकते हैं बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान था आज। आज बहुत एनर्जी थी, इवन मेरा ही ध्यान से निकलने को मन नहीं था। अच्छा बिल्कुल। मास्टर्स किसी को कुछ एक्सपीरियंस है तो आप हैंड रेस कर लीजिए। अच्छा लगा, पिंकी जी ने अपनी विंडो खोली थी। अच्छा जी अच्छा। थैंक यू। और मैम में कोई बात करना चाहे तो कर सकता है मास्टर्स। ज्योत्सना, लक्ष्मी मैम से पूछेंगे, उनको अनम्यूट करते हैं। लक्ष्मी मैम
आज आज कैमरा भी ऑन नहीं किया। मैम बात कीजिए। आत्मवंदन आज क्या बैठी नहीं थी ना पहले शुरुआत से। अब बेटी आई है, नाती आया, उसके पीछे चल रहे हैं। अच्छा। नानी की ड्यूटी निभा रहे हैं तो अभी फिर चलो, बेटियों के रूप में तो खुशियां ही आती है घरों में। हाँ, तो बैठी ना ध्यान करने तो आया, नानी लाइट चली गई है, पंखा बंद करो। मैं बोली ठीक है तू जा, बंद करके बैठ जाती हूँ। जी। तो साथ में रहते ना, उसकी बोल बोल चालू रहती है तो कुछ सुनाई नहीं देता, ईयरफोन लगाओ तो भी सुनने में आता है उसका। वाह, अच्छा है तो ना, मैं रौनक होती है। हाँ, तो मुझे माँ और बाबा जी का था तो मैं सोची शुरू से सुनूंगी, इसलिए पूरा सुनने ही नहीं मिला, अब यूट्यूब में सुनूंगी उसका। बिल्कुल, जो लोग बिल्कुल सुन चुके हैं ना वो भी यूट्यूब पे सुने, क्योंकि जो हाँ, इस तरह की बात होती है वो बाद में ज्यादा अच्छे से समझ आती है, क्योंकि वो लोग बहुत गहरी बातें करते हैं कई बार। मैं बोली सामूहिकता का ध्यान तो कर लूं, और सुनने का बाद में कर लूंगी। अभी पता है इतनी एनर्जी है कि मेरी खुद की आंखों में भी वो ऊर्जा भरी है, और नहीं जा रही थी। मुझे लगा कि ज्यादा टाइम हो जाएगा, नहीं तो आंखें खोली तो 10-23 हो रहे थे। हाँ, ध्यान तो बहुत अच्छा था। मैं भी अभी अभी लाइट ऑन किया, माधवी मैम ने अनम्यूट किया तो। थैंक यू रश्मि जी, आप बात करते हो तो रौनक सी आ जाती है ग्रुप में। थैंक यू। आप वही तो, गुरुवार आता है तो बोलते हैं वृंदा में आएगी। आज मेरा सबसे ऐसा था ना, खाने में लेट हो गया, सब लेट लेट है, बोली जान दो लास्ट का कर लूंगी, कल नहीं, सुन लूंगी। बिल्कुल, आपके इसमें सभी अच्छे मास्टर्स आ रहे हैं, सभी बहुत अच्छी शेयरिंग कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ यूट्यूब पे कभी कभी सारे सेशंस ना, बहुत अच्छी शेयरिंग होती है यहाँ पे। हाँ। अभी अभी जो है, हम लोग एक चीज और सोच रहे थे कि एक दिन ध्यान में मुझे मैसेज मिला था कि अननोन जो संत और साधु संत है, ऋषि है ना, उनके बारे में भी बात करनी है, ऐसा करके मुझे ध्यान में मैसेज आया था। तो मैं वही माधवी को कह रही थी कि वो भी एक शुरू करेंगे, उसमें भी अननोन जो हमारे साधु संत है, ऋषि है, बहुत सारे लोग हैं जो जैसे मीराबाई है, वो कैसे मूर्ति में समा गई है ना, ऐसा हमने सुना है। तो हम्म। वो चीज़ें उन लोगों को भी सामने लाना है, ऐसा मुझे मैसेज आया था, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट। हम्म। समझ में आएगा ना उनके बारे में भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो लोग भी तो किसी ना किसी रास्ते तो सब उसी ओर जा रहे हैं। तो उनका वो रास्ता था भक्ति का। भक्ति भी क्या है, भक्ति भी एक तरह का ध्यान ही है कि आप हम्म। भजन गाने में ही इतने गाने जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता, ताली भी बज रही होती है, गाना भी, भजन भी चल रहा होता है, ढोलक भी बज रही है, आप कहीं खोए हुए हो, है ना। वो भी हम्म। एक तरह से आपका ध्यान ही है, खुली आंखों का ध्यान है वो। उसमें भी आप जो रमे हो ना, जो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या गाया जा रहा है, क्या गाया जा रहा है, खुद गा रहे हैं तब भी, दूसरा कोई गा रहा है तब भी आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप कहीं खोए हुए हो, उस जगह पे हो ही नहीं है। मेरे पिताजी भी भक्ति मार्ग में है, तो उपवास हाँ, तो रखना, पूजा वो पाठ, भी, तो उनको भी अभी 86 ईयर्स हुए होंगे, तो वे भजन इतने 50-60 भजन उसको कंठस्थ है उनके वाह। सुबह। हाँ, ऑटोमेटिक। याद मैं शक्ति तो इतनी है, मेरी भी नहीं है उतनी, उनकी है याद शक्ति। तो आप हाँ किसका बिल्कुल। बर्थ हो? मैं मेरी ना, भी। मैं भी बचपन से भजन और इससे बहुत जुड़ी हूँ, क्योंकि तब हमारे उधर गलियों में ना बहुत ज्यादा भजन कीर्तन हुआ करते थे। मतलब डे डिसाइड होता था कि शनिवार को इनके यहाँ, मंगलवार को इनके यहाँ, तो ऐसा होता था पहले। अभी तो हम्म। बहुत, क्योंकि सब बिजी हो गए हैं घर में, सभी कामकाजी हो गए हैं, तो ये चीजें कम हुई हैं। तो वो चीज मुझे भी खुद भी याद है कि कैसे उस समय होता था, सब मगन रहते थे। मतलब वो एक तरह का एंजॉयमेंट भी था उनका कि कीर्तन में जाना है ना, तो दो चार हाँ। लोग, एक तरह की किटी थी उनकी, लेडीज की वो, हाँ, ऐसे सही में। किटी थी कि एंजॉय करते थे, कीर्तन के बाद भी बातें हो रही हैं। तो वो हर एक उसमें ना लेडीज का अलग अलग तरीके का, अभी का एंजॉयमेंट है कि चलो रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां बातें करेंगे, खेलेंगे, बातें, ये सब है। पहले के एंजॉयमेंट वो सब थे। हम्म। एंजॉयमेंट की घर गृहस्थी इतनी बड़ी होती थी ना कि उससे बाहर निकल के औरतें कहीं ज्यादा जा नहीं पाती थी। तो हाँ, सही ये बात है। तरीके थे उस समय के। आत्मवंदन वृंदा जी। संतोष मैम बात कीजिए।
आत्मवंदन। आत्मवंदन लक्ष्मी जी, सभी को मेरा आत्मवंदन। संतोष मैम आपको भी आत्मवंदन। जी जी, आपके लिए तो इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आज मेरा शुरू का थोड़ा मिस हो गया है, तो मैं अभी बैठूं, इसी समय पूरा करूंगी, जी, और क्योंकि जरूर करिएगा, फिर ध्यान भी बिल्कुल ध्यान भी और दोनों चीजें। मैं अभी बस नहा के निकली हूँ, कुछ रूटीन दूसरी जगह आके बड़ा अजीब सा हो जाता है। कोई बात नहीं, यही उन्होंने कहा है कि सामंजस्य बिठाते हुए करना है ये सब, जी किसी जी, अवॉइड नहीं करना है। हाँ, अभी कोई भी घर में नहीं है तो मैं कर सकती हूँ, इसी समय पूरा सेशन भी देखती हूँ जितना रह गया है मेरा, और ध्यान भी अभी करती हूँ। मैंने कहा आपको प्रणाम कर दें, कोटि कोटि नमन आपको। बहुत सुंदर सेशन होता है। जी इतने सारे मास्टर से आप लेके मैसेजेस और हम सबको देते हैं, प्रसाद है वो हमारे लिए। जी मैम, वो भी देखिए, एक बड़ी चीज ये है कि मैसेज मिल रहे हैं, ये बड़ी बात है ना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो बहुत बड़ी बात है कि आप तो डायरेक्ट मैसेज लेके और हमारे तक पहुंचाती हैं। ये जी जो चीज है ना, ये सब आप सबको अपने अपने लिए तो सभी को मिलता है मैसेज, लेकिन कुछ एक लोग चुने जाते हैं जो उधर से इधर करनी चाहिए जिन्हें चीजें, तो वो उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे मास्टर कर रहे हैं ये काम, है ना। हाँ, एक और बहुत ऊंचे हाई फाई लेवल के भी लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनमें से। बस ठीक है, थोड़ा सा काम मुझे मिला है तो वो मैं मन से करती हूँ। नहीं, वो आप अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप, हम लोग समझते हैं आपको। हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है थैंक जो यू। आप करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ज्योत्सना जी बात कीजिए, आत्मवंदन मैम। वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। ओके, आत्मवंदन मैम और सबको आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैं 2 दिन से ऑटोबायोग्राफी योगी बुक्स पढ़ रही थी, और उस कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, बट 2 दिन से मैं इमोशनल हो रही थी कि मुझे कुछ मैसेज मिले। मैं क्रिया योग के बारे में जानने के लिए बड़ी इंटरेस्ट, मतलब काफी साल से 2-3 साल से क्रिया योग क्या है, इसे सीखने से बहुत फायदा होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसे पर इंटरेस्टेड थी। पर 2 दिन से मैं मेरी तकिए के पास रख के रात को सोने से पहले मुझे कुछ मैसेज दीजिए और मुझे कुछ जानना है। तो आज एक तफक से मैम का ये आज था, बहुत वंडरफुल था, मुझे बहुत आंसर मिली मेरे को। और मैम एक क्वेश्चन है कि क्रिया योग सीखने के लिए बहुत, मतलब हमारे बॉडी को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमको बहुत कुछ 4 चरण में जाना पड़ेगा, ऐसा है। तो मैम क्या हम डायरेक्ट क्रिया योग सीख सकते हैं? जैसे आप तो चैनलिंग करते हैं, सीख जाएंगे, बट हम लोग कैसे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वो जो बाबा जी ने जो मैसेज दिया है ना, वो ये कह रहे हैं कि पहले आपकी बॉडी को जो इस तरह बनाना है कि उसमें से एनर्जी फ्लो अच्छे से हो। तो उसके लिए आपको वो जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं ना, वो तो करनी ही करनी है। तो उसके लिए उन्होंने 1 घंटा बोला है, मतलब आपके पास 1 घंटे का समय हो तो आप वो कर सकते हैं। और जो उनका वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग सही भी नहीं कर रहे हैं, अभी भी सही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो सही कर रहे हैं। तो आपको अगर सीखना है ना, इसको ऑनलाइन तो कभी मत सीखना, क्योंकि ये ऑनलाइन सीखने वाली चीज है ही नहीं। ये हर एक अधिकतर जगहों पे इनके खुले हुए हैं सेंटर, और वहां पे जाके आप वहां रह के सीखिए। तो ऋषिकेश में भी है एक, है ना, रांची में है फेमस, जो योगानंद जी ने शुरू किया था, वो रांची में भी है। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे है। तो आप अपने आसपास के सेंटर पता करके वहां पे रह के सिखाने का वो है, वहां पे सीखिए। क्योंकि ये सीखने से सचमुच ही एनर्जी बहुत बढ़ती है। जो लोग ये करते हैं ना, वो कहते हैं किसी और लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो आपको प्रॉपर वे में सीखना चाहिए, है ना। और जब मुझे मिलेगा सीखा हुआ, बाबा जी सिखा देंगे, तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी सबको। ये तो हमारे थैंक यू। सौभाग्य। जरूर मैम, जरूर, क्योंकि राइट डायरेक्शन में आएगा तब। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया बताने से, कि बताने से नहीं होगा, ये करने की चीज है, ऐसा कह के उन्होंने मना किया। जी। मैम आ, मैम जी आपका जी। नंबर मुझे शेयर आपको आपके नंबर चाहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ दिन पहले बोली थी मेरे भाई के बारे में करने के लिए चैनलिंग। तो
मैम मैं ना चैनलिंग होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सोल चुनती है ना मैसेज के लिए, अगर उसे आप कहीं पे भी आप नहीं बात कर पा रहे हो, या वो आपसे कोशिश कर रहे हैं, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, तो वो क्या करती है, जो लोग मीडियमशिप करते हैं ना, वो उनको चुनती है फिर, और उनके थ्रू आपसे बात करती हैं, तो वो मीडियमशिप होती है जब लाइव वो हो रहा होता है। लेकिन जो मैं करती हूँ ना, वो चैनलिंग नहीं करती हूँ मैं, उनकी चैनलिंग अब कभी सोल खुद करती है ना, मैं ऑटो राइटिंग के थ्रू उनसे बात करती हूँ, जैसे ओके मैम, ऑटो राइटिंग के माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, मैं इसलिए आपका नंबर चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ा नंबर चाहिए। आप माधवी के ग्रुप में है? नहीं मैम, मैं यहाँ बड़ौदा वाला ग्रुप हूँ, बड़ौदा PMC। अच्छा मैम, कल मुझे पिंग कर दीजिए, मैं पोस्ट करूंगी ना फ्लायर, तब पिंग कीजिए, मैं दे दूंगी। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं आज कर सकते, मैं दे दूंगी अभी भी, अगर चाहिए पिंग कर लीजिए। ओके मैम। हाँ माधवी जी ये रिकॉर्डिंग पे मेरा नंबर दे दो, अभी चैट में पर्सनल पे नंबर दे दो। हाँ हाँ जी मैम, संतोष मैम कुछ बता रहे थे। ये रिकॉर्डिंग आप कब लगाओगे? अभी वाली? अभी 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 1 अभी आवर। ना? हाँ हाँ अच्छा 1 आवर में लगाओगे, ठीक है। हाँ, कभी Thank कभी you. वाईफाई ऑफ होता है ना मैम, तो टाइम लगता है कि आने अच्छा में, ठीक, और प्रोसेसिंग ज्यादा लेता है, कभी कभी वीडियोस हम लोग का बहुत ज्यादा चलता है ना, तो ठीक है, टाइम मैं में वेट, तुरंत आता है, मगर रिकॉर्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आई एम वेटिंग, नहीं, वैसे जैसे ही माधवी लगाओ। बहुत मेहनत करती है, तुरंत ही आ जाता है, वीडियो इसका अपलोड हो जाता है। ये भी एक तरह की सेवा है जो माधवी कर रही है ना, ये भी उसकी सेवा है, वो मन से कर रही है वो सेवा को, क्योंकि सेवा से ही कर्म कटते हैं। आप कितने भी बड़े कार्मिक में हो, अगर आपके अंदर सेवा भाव है, तो वो जो है, अगर 100% होगा तो 20-30% पे निपट जाएगा आपका सब कुछ, हम्म। इस काम कर। संतोष मैम, क्या 1:15 बज रहा है ना? जी, दोपहर का, दिन का। दिन का है क्या? अच्छा। हाँ, तो अभी बस तभी तो आज मैं मुझे एक्चुअली लगा क्या है कि रात मैं का है। बेटे के घर हूँ, आज मेरा डायलिसिस नहीं है तो घर में हूँ, तो मैं खाना बना रही थी। अच्छा। अच्छा। इनके घर में ना तो किचन है, हम्म। ना जरूरत ही नहीं होती, यहाँ इनका कुछ लाइफ स्टाइल डिफरेंट है अमेरिका में, तो वो बहुत बड़ा काम हो गया मेरे लिए, 2 सब्जी बनाना, 3 घंटे लग गए जरा सी भिंडी और गोभी आलू बनाने में। जी, तो चलिए बस, enjoy, वो भी एक लाइफ जी रहे हैं। हाँ, बच्चे सुबह से निकलते हैं काम पे, रात को आते हैं, फुर्सत है नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल मैकेनिकल लाइफ स्टाइल है सारा कुछ। तभी इसीलिए लगता है कि शायद जो वो जमाने थे ना, वो ज्यादा अच्छे थे, जब लेडीज घर में रहा करती थी, हस्बैंड का वेट करती थी, शाम होते हुए बच्चे घर आते थे, है ना, मम्मी घर बिल्कुल थी, वो एक लाइफ बहुत अच्छी थी। 100%, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये कोई लाइफ थोड़ी है, पता नहीं। लेकिन खुश है। मजबूरी, इस तरह के आजकल माहौल है, उसमें दोनों को ही काम करना ही पड़ता है, चाहे मम्मी को अच्छा लगे चाहे ना लगे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, भले के लिए ही कर रही दोनों, है, बच्चों के लेकिन फ्यूचर। खुश है वो खुश है अपनी लाइफ में। ये तो हमें देख के लग रहा है कि क्या लाइफ है ये। क्योंकि हमने वो लाइफ देखी है ना, इसलिए इन्होंने नहीं देखी है, तो इसी से यूज टू इन्होंने, है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, इनको पता ही नहीं है वो लाइफ क्या होती है। मैम आपका नंबर सभी को दे दूं? नहीं, जो मांग रहे हो उसे ही दो। हाँ ठीक है, मैंने दे दिया। हाँ, ओके मैम आपके साथ कब बात कर सकते हैं मैम, कोई टाइमिंग? हाँ, 10 बजे के 11 से पौने 12 तक मेरा एक सेशन रहता है, और 10 बजे के बाद आप 11 बजे तक कॉल कर सकते हो, उसके बाद आप 12 बजे के बाद कॉल कर सकते हो, 2:30 बजे तक, फिर उसके बाद फिर सेशन रहता है, ठीक है। 12 2:30 से, बजे के बाद? हाँ, ठीक, 12 से लेके 2:30 बजे तक, ओके ओके मैम, और नहीं तो फिर उसके बाद 4:30 बजे के बाद, ठीक है मैम, 7 बजे तक फोन उठाती हूँ मैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी, मास्टर्स
एक रिक्वेस्ट है यूट्यूब में जो भी देखते हैं उनको भी और यहाँ पे भी, कि आपको भी लाइक हमको जैसे मैम ने कितना सर्च किया है जैसे किसी महान योगी या गुरु के बारे में, तो अगर आपको भी कोई आप जानते हैं जिनसे मैम ऑटो राइटिंग करनी चाहिए, ये आपको दिल से आ रहा है, आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। हम लोग वो पूरा इकट्ठा करके वन आफ्टर द अदर उनसे ऑटो राइटिंग करके उनसे भी मैसेजेस लेंगे। तो अगर आपको भी कोई लाइक इंडिया में ही नहीं, अगर कहीं पे भी आप ऐसे ज्यादा किसी पार्ट ऑफ इंडिया में भी ज्यादा जितना आप कनेक्टेड हो कि उनसे करना चाहिए, तो आप उनका नाम दे सकते हैं, तो हम लोग मैम को दे देंगे। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। नाम और वो जगह जहाँ से वो बिलोंग, वो जगह जी है ना। पूरा नाम देंगे, वो कोई भी हो वो बात करते हैं, पूरा नाम और किस जगह से वो बिलोंग करते थे, दो चीज पता होनी चाहिए। मैम आपने शंकराचार्य से हो गई मैम आपका ऑटो रेटिंग? हाँ उनसे बात हो गई है। अभी मैंने यहाँ नहीं शेयर किया क्या? यहाँ पे नहीं आया मैम। अच्छा, अभी जो है मेरी आशुतोष महाराज जी से बात हुई है, शंकराचार्य जी से हुई है, और अश्वत्थामा से भी मैंने एक बार बात की है, अभी और भी बात उनसे करनी है। तो ये और भी शायद 2 है, कोई 4-5 हैं अभी जिनको मुझे अभी और भी थोड़ा आगे बात करनी है कंटिन्यूटी से। आशुतोष महाराज जी से मैंने कर रखी है, वो शायद हो सकता है नेक्स्ट बार ही हम उनपे बात करें, उनको जो लोग जानते हैं, है ना। पिंकी जी को अनम्यूट कर दीजिए, उन्होंने अभी लिखा था। अच्छा ठीक है। जी मैम बात कीजिए। हाँ जी मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम। बस हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। मैंने तो मैं इतनी देर से ट्राई कर रही थी, तो यूं थी था मैं करी गलती से बार बार, तो मैंने डाला। आप ना बहुत दूर चले गए, शायद कम सुनाई दे रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, कुछ ठीक है, मैं पास में कर लेती हूँ। अब आ रहा है? हाँ अब आ जी रही है मैम? जी। हाँ, जी थैंक यू भी बोलना था मुझे। अच्छा ओके, थैंक यू बहुत मैम। थैंक यू। आप जो कनेक्ट हुए उसके लिए भी थैंक यू, आपने इतने पेशेंस से सुना सब कुछ। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो माधवी अभी कोई नहीं है तो फिर, है ना। हाँ एंड मैम। जी तो जी आप यूट्यूब पे फिर से देखिएगा, जो मेन बहुत सारी बातें हैं जो वहां पे ज्यादा दोबारा सुन के भी कई बार समझ आती है ना, तो वहां पे हाँ देखिए जी, और सुनिए। और अगर किसी को किसी से भी बात करनी, कोई गुरु है, कोई संत है आपके एरिया के, कोई बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी है जो अब नहीं है ना, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को आज जुड़ने के लिए हमसे। जी मैम माधवी। पूनम का एक लेंगे। पूनम आप अनम्यूट कर लीजिए, उनको एक क्वेश्चन करना है। जी पूनम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी मैम आती है मैम। मैम वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ बात, वीडियो ऑन कर लो। मैम वो वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी, बहुत हेडेक हो रहा है आज। अच्छा, मैं उनका वही क्वेश्चन है, पूछो पूनम। मैम हेडेक हो रहा है 3 दिन से मुझे, मैं ध्यान में भी बैठती हूँ तो बहुत ज्यादा दर्द होता है मुझे। ओके, तो ये क्यों, कब से हो रहा है और किस वजह, कोई वजह है इसकी प्रॉपर, या माइग्रेन है आपको? नहीं नहीं मैम, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ध्यान में बैठती हूँ या ध्यान से उठने के बाद भी मतलब मेरा बहुत हेडेक होता है। तो किस एरिया में हो रहा है पूनम जी ये ज्यादा? मैम आज तो मेरा पूरा मतलब जो सर है ना वो बहुत भारी हो रहा है। शाम से जैसे ध्यान में 1 घंटा बैठी, उसके बाद उठी, फिर वो कर्म विपाक ध्यान स्टार्ट हुआ, उसके बाद भी मुझे बहुत दर्द रहा, और अभी जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी अपना सेशन, तब भी मुझे बहुत ज्यादा दर्द रहा। तो ये आपको रेगुलर होता है या अभी अचानक से हो रहा है 2-3 दिन से? अचानक से मैम स्टार्ट हुआ है, मुझे नहीं होता था कभी। ओके। आजकल स्पिरिचुअल असेंशन भी ज्यादा मैम, विजन्स आ रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग हो रहा है इनका। वही मुझे फीलिंग आई कि कुछ क्राउन चक्र पे काम हो रहा है आपके। मैम ये जो अपना क्राउन चक्र होता है ना, तो वाइब्रेट वहीं ज्यादा होता है शुरू से, जब से मैंने ध्यान स्टार्ट किया ना, मतलब 6 साल से,
6-7 साल हुए हैं और ध्यान तो 2 साल से स्टार्ट किया है। तो मतलब मेरा वाइब्रेशन वहीं क्राउन चक्रा पे ही होता है। कुछ भी होता है, फीलिंग वहीं होती है मुझे। हाँ, तो कुछ क्राउन चक्र पे आपकी एनर्जी का हो रहा है फ्लो ज्यादा, तो आप क्या करो, तो एक तो जो ग्राउंडिंग हम बताते हैं वो करो, ठीक है। पेड़ जी, पौधों को हाथ लगाओ, मिट्टी को हाथ लगाओ, नंगे पैर चलो धरती पे, और दूसरे जो है ध्यान में बैठ के कुछ एनर्जी धरती माँ को दे दो, और एक इंटेंशन डालो कि जो भी वर्क हो रहा है ना वो बहुत इजी वे में हो गया है ना। मतलब ये जो शारीरिक रूप में आपको तकलीफ हो रही है इससे हट के आराम से हो गया है जो भी हो रहा है। तो इस तरह की जो भी आपको सही लगे वो इंटेंशन डाल के ध्यान में बैठिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अभी जो है ग्राउंडिंग कर रहा है, एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। एनर्जी जब ज्यादा फ्लो होती है तो वो क्या होता है, ये यहाँ पर ही फ्लो हो रही होती है, वो हाँ एनर्जी मैम। फैल नहीं पाती है ना। जैसे क्रिया योग में क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ताकि एनर्जी इक्वली फ्लो हो, है ना। तो अभी कभी कभी क्या होता है, फ्लो यहीं हो रहा होता है, वो कहीं बट नहीं रही होती है। तो थोड़ा सा एनर्जी को इस तरह भी आप बांट सकते हैं, है ना। ऐसे इधर से लाके इधर और इधर से लाके इधर, पूरे में आप आगे पीछे इस तरह से उस एनर्जी को एक बार कोशिश करिए। इस तरह भी करने के बाद भी आपका शायद ये थोड़ा सा कम हो जाए। ग्राउंडिंग कीजिए, धरती माँ को दे दीजिए एक्सेस एनर्जी जो भी है, और मास्टर्स को कहिए कि जो भी मेरे साथ वर्क हो रहा है वो बहुत इजी वे में हो गया है। क्योंकि ये जो तकलीफ होती है ना, ये मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे भी सालों तक माइग्रेन रहा था। और वो मेरा तो माइग्रेन खैर लंबा था, बचपन से ही होता था, तो क्रिस्टल वगैरह से भी मुझे आराम है, लेकिन आपको एनर्जी का है। और हो सके तो वो पेट का भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है। हाँ मैम, वो मुझे लग रहा है थोड़ा दिक्कत है मुझे अभी। हाँ, मैम एक्चुअली प्राणी कीलिंग में जब से आई ना, तब से एनर्जी इतनी ज्यादा एक्सेस होती थी। मतलब मेरा बीपी नॉर्मल होता था, फिर भी मुझे ऐसा लगता था मेरा बीपी लो हो गया है। और पूरी अर्थ में मतलब मैं जैसे बैठी हूँ, पूरा सर मेरा चकरा रहा है, मुझे वैसे चक्कर की तरह फील होता था। तब भी मास्टर्स ने यही कहा था कि आप ग्राउंडिंग करिए। उसमें तो हम लोग एक्सरसाइज करके मेडिटेशन करते थे, फिर भी मैम मेरा बिल्कुल, मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी तब भी। चाहे मैं कितनी भी एनर्जी चारों तरफ फैला दूं, मदर अर्थ में रूटिंग कर लूं, उसके बाद भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो ये जो मैंने बताई है ना, ये क्राउन चक्र से इस हाथ की, और इधर से फिर इधर, फिर चेहरे पे, फिर थोड़ा सा पीछे, है ना। ऐसे पूरी एनर्जी को ना अपने फैलाइए। जब आप प्राणी की लग, आपको पता है वो एनर्जी कैसे फैलती है ना। तो इस तरह से एनर्जी को फैलाइए। ग्राउंडिंग जो है ना वो नीचे जाके पार्क या ऐसी जगह पे कहीं करिए, घर में नहीं, है ना। कहीं घर में पार्क खुले में जाके वहां पे नंगे पैर चलिए। अगर सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे चलिए, अगर गली, कहीं गली वगैरह में रहते हैं तो नंगे पैर गली में चलिए, है ना। फर्श पे, आंगन में चलिए, मतलब खुली जगह आंगन में चलिए। जो सेकंड आगे ऊपर फ्लोर होते हैं ना, उस पे थोड़ी सी ग्राउंडिंग कम होती जाती है। तो धरती माँ से कनेक्ट सीधा होइए, एक्सेस एनर्जी लेने की प्रेयर कीजिए। इस तरह से 2-3 चीजें बता दी। पेट का बहुत ध्यान रखिए, पानी ज्यादा लीजिए, लिक्विड ज्यादा लीजिए इस समय। और अगर कुछ और भी फायदा नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है, क्योंकि ये जो सिर का दर्द है ना, ये 80-70% जो है पेट से भी रिलेट करता है कई बार। जी मैम, जी तो आप वो सब भी चीजें ले सकते हैं मैम, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैम, थैंक यू जी। मैम। तो सेशन कंक्लूड करें। हाँ जी, हाँ जी, फिर थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू आप सभी को। थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सभी ग्रुप्स के मेंबर्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो सभी को धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड आप सबको जुड़ने के लिए, क्योंकि वननेस में हम सबको रहना है और ये कार्य में आप सब सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नई स्वाध्याय के साथ। तब तक इसी ऊर्जा से बने रहें और सबको शुभ रात्रि और धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।